Class 9th, welcome once again. We are going to start a new chapter of mathematics. अब मैथमेटिक्स में मैं बता दूं, हम लोग ने कुछ चैप्टर्स पढ़ लिया है. मुझे जहाँ तक याद आ रही है, उसके हिसाब से हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं और अब ज्योमेट्री की तरफ हम लोग टर्न कर रहे हैं. 2 चैप्टर बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है. मैं पूरा अभी डिटेल पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जिसकी ज़रूरत थी मैं देख लिया हूँ. हेरोज फार्मूला जो आप पढ़े होंगे चैप्टर, हो सकता है स्कूल में पढ़ा दिया जाता है. मेंसुरेशन का पहला चैप्टर वो नहीं पढ़ना है, सिलेबस से ख़त्म हो चुका है. और यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो पहला चैप्टर है ज्योमेट्री का, वो ख़त्म हो चुका है. तो आपका फोकस सीधे अगले चैप्टर पर होना चाहिए जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स. तो पढ़ाने के लिए मैं एनसीईआरटी भी पढ़ा दूँ फर्स्ट आवर में तो भी ठीक रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़े से डिटेल में पढ़ें, आप थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें. इसलिए मैं आर.एस. अग्रवाल को लिया हूँ ताकि आप आर.एस. अग्रवाल को पहले पढ़ें, फिर उसके बाद हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, नो डाउट. तो चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स. तो सबसे पहला यहाँ टॉपिक शुरू हो गया, एंगल. तो एंगल दरअसल होता क्या है, पहले इसको समझिए. आप बहुत बार ऐसा फोटो देखे होइएगा, ऐसा फोटो बहुत मिला होगा आपको. कहीं ना कहीं यहाँ पर नाम दिया रहता है, A-O-B नाम दिया हुआ है. तो इसमें क्या हुआ है, एक ही पॉइंट से 2 रे ओरिजिनेट हुए हैं. OA is a ray and OB is also a ray. Both rays OA and OB are originated from the point O. यहीं से वो निकले हुए हैं. तो जब भी एक कॉमन पॉइंट से जब 2 रे ओरिजिनेट होते हैं तो वो एंगल का निर्माण करते हैं, दे फॉर्म एन एंगल. और ये एंगल, ये भी एक एंगल है, इसके लिए भी नाम बोलेंगे AOB. और ये जो बाहर बन रहा है वो भी क्या बोला जाएगा, AOB. यानी कि एंगल AOB, मान लीजिए 1 नंबर है तो ये 1 नंबर का नाम क्या है, AOB. और ये 2 नंबर जो है एंगल, इसका भी नाम है एंगल AOB. लेकिन ये नंबर देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत बड़ा एंगल है, और देखा जाए तो 180 से भी बड़ा है. तो इसके लिए स्पेशल नाम है रिफ्लेक्स, यानी कि क्या है, रिफ्लेक्स एंगल AOB. ठीक है. तो अभी हम लोग एंगल पर कुछ और चर्चा करते हैं. ये जो 2 स्टैंड आप देख रहे हैं, इनको आर्म बोला जाता है. यानी कि एंगल AOB में 2 रेज हैं, 2 रेज हैं. ये 2 रेज जो हैं वह 2 आर्म्स बनाएंगे. कौन कौन आर्म्स यहाँ पर है, OA है और OB है. रे के हिसाब से देखा गया तो ये रे कहलाएगा. ये दोनों क्या हो गए, आर्म हो गए. और O जो है वह इसका वर्टेक्स कहलाएगा, या कह सकते हैं ओरिजिनेट पॉइंट कहलाएगा. ये ओरिजिनेट पॉइंट है जहाँ से वो एंगल शुरू हुआ है. अब यहाँ पर एक और बात है, एंगल का टाइप्स अगर हम लोग बात करें तो कोई ऐसा एंगल जो 0 डिग्री का मेजरमेंट रखता है तो उसको हम लोग 0 एंगल बोलते हैं. अगर 0 से वो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है तो उस एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, जैसे फोटो एक्यूट का है. अगर वो खुद 90 डिग्री का हो जाएगा तो उसे हम लोग राइट बोलेंगे. अगर वो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है तो ऐसे एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज बोलेंगे. अगर वो 180 को इक्वल कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे. अगर 180 से ज़्यादा है और 360 से छोटा पड़ रहा है तो उसे हम लोग रिफ्लेक्स बोलेंगे. और अगर 360 के बराबर में है तो उसे हम लोग कंप्लीट बोलेंगे. ठीक है. लेकिन ये सब बस आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर बताया जा रहा है. मेन जो एंगल है वह कुछ और है. वह कौन सा एंगल है पहले समझिए. अगर 2 एंगल, यानी कि एंगल A और एंगल B, दोनों एंगल मिले और दोनों का वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया. जैसे मान लीजिए एंगल A रहा था 50 डिग्री, ये रहा था 40 डिग्री, तो ऑटोमेटिक है अगर दोनों मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक मिल गई 90 डिग्री बनाएगा. तो इन दैट कंडीशन A इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल B एंड B इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A. ठीक है. यानी A का कॉम्प्लीमेंट B होगा, B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A होगा. यानी दोनों मिलकर के 90 डिग्री बना रहे हैं.
तो इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स या सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। इस बात को याद रखना है। तो जिस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ गिवन एंगल बराबर 90 माइनस गिवन, यानी कि किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो 90 में से घटा दीजिए। जैसे देखिए अगर 50 का निकालना हो तो 90 में से 50 घटा दीजिए, 40 आएगा। अगर 10 का निकालना हो तो 90 से 10 घटा दीजिए, 80 आएगा। 70 का निकालना हो 90 से 70 घटा दीजिए, 20 आएगा। तो बस 90 से घटा देना है, बस आपका निकल जाएगा। और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि अगर दो एंगल मिल करके अगर 180 बना रहे होंगे तो बोथ आर कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। याद रखिएगा उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, ये दो वो बस पॉइंट याद रखना है और वो चैप्टर बन जाएगा। क्या बताए हैं कि अगर दो एंगल मिल करके 90 डिग्री बना रहा है तो वह दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और अगर 180 बना रहा है तो वह दोनों मिल करके एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाएगा। बस ये दो पॉइंट याद रखना है, निश्चित रूप से आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं टू द पॉइंट, क्वेश्चन पर आते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 7 है, मेरे पास जो बुक है पता नहीं, अब हो सकता है पुराना एडिशन हो, तो ये तो 2019 का प्रिंट है, देख लीजिएगा। इसके हिसाब से एक्सरसाइज 7A में आते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स याद रखना है, लाइन्स एंड एंगल्स। फिर से मैं बता दूं, RS अग्रवाल पूरा बना लेंगे, फिर NCERT में देख लेंगे। ऐसे क्या होगा, दोनों बुक जल्दी तैयार हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आइए हम लोग इसमें बात करते हैं। पहला एंगल कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द टर्म्स। कुछ का नाम दिया हुआ है और कह रहा है डिफिनीशन लिखने के लिए, जैसे एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है, ये डिफाइन कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ये 55 डिग्री दिया है, कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट बताना है तो ऐसे मानिए, मान के बनाइए, डायरेक्ट मत बनाइए। डायरेक्ट तो बना 90 में से घटा देने पर आ ही जाएगा, लेकिन ऐसे मानिए, लेट दी कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 55 डिग्री भी x। ठीक ना, या ऐसे भी और बढ़िया लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, लेट दी मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 55 डिग्री भी x डिग्री। सो क्या हो जाएगा, 55 डिग्री और x दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस 55, देन द आंसर विल बी 35 डिग्री। तो नीचे लिख देंगे हेंस द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री इक्वल टू 35 डिग्री। कभी कभी ऐसा सवाल न दे करके थोड़ा सा सवाल घुमा देता है, कहेगा क्या, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल। ठीक है, दिया हुआ 2/3 ऑफ राइट एंगल। तो पहले आप इसका मेजरमेंट तो निकालिए, है कितना डिग्री। इसको ऐसे सोचिए, 2/3 इंटू 90 कट गया 30 बार में, यानी कि जो ये एंगल दिया हुआ है दरअसल वो कितना है, 60 डिग्री है। फिर उसी तरह सवाल बनेगा, लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री भी x डिग्री। सो 60 प्लस x इक्वल टू 90, तब x निकल जाएगा। तो यही सवाल है, अगला भी क्वेश्चन 3 भी यही है, उसमें सप्लीमेंट निकालना है। तो आप तो जान ही गए हैं कि जब सप्लीमेंट निकालना होगा तो इसका मतलब यह है कि दोनों एंगल मिल के 180 हो रहा है, और कॉम्प्लीमेंट की अगर बात हो रही होगी तो दोनों मिल करके 90 हो रहा है। ठीक है, अभी याद आया, फैन चल रहा था, आवाज़ गूंज रहा होगा, खैर देख लीजिएगा। अब आइए मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा एंगल, उस एंगल का वैल्यू बताइए जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो पहले ऐसे सोचिए, लेट द मेजर ऑफ एंगल बी x डिग्री, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 में से घटा देंगे। हम लोग बात भी किए हैं, किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो सीधे 90 में से घटा देंगे, सप्लीमेंट निकालना हो तो 180 से घटा देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट, यानी जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, x इक्वल टू 90 माइनस एक्स। क्या हो गया, x, इसको उठा लीजिए इधर,
2x इक्वल टू 90, ऑटोमेटिक x का वैल्यू क्या आया 45 डिग्री। सो द मीजर ऑफ द एंगल इक्वल टू 45 डिग्री। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है सेम, बस लिखा हुआ है फाइंड द मीजर ऑफ द एंगल विच इज इक्वल टू द इट्स सप्लीमेंट। तो क्या है, सप्लीमेंट में 180 माइनस एक्स हो जाएगा, बाकी प्रोसेस वही है। अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द मीजर ऑफ एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। कह रहा है उस एंगल का नाम, उस एंगल का मेजरमेंट बताइए जो अपने कम्प्लीमेंट से 36 डिग्री क्या है ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि कोई एक एंगल जो है वह बड़ा है और एक एंगल क्या है छोटा है, तभी तो दोनों के बीच में अंतर है, डिफरेंस है। इसे कई तरीके से बना सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं लेट द मीजर ऑफ a smaller angle be x degree and the measure of greater angle b, वो ज्यादा है तो उसमें ज्यादा वाला जोड़ दीजिए। ठीक है, अब एक जरा बात बताइए, स्मॉलर हो या ग्रेटर हो, जब ये बोल दिया कि कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब है दोनों मिलकर के 90 बनाएगा। ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, लेकिन दोनों मिलकर तो 90 ही बनाएगा। इसके बाद का प्रोसेस तो जानते ही हैं, एक्स का वैल्यू निकलेगा तो वह स्मॉलर वाला हो जाएगा, उस वैल्यू में 36 जोड़ दीजिएगा, ग्रेटर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यही है, 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या फाइंड द एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन सप्लीमेंट। इसमें कह रहा है कि उस एंगल को बताइए जो अपने सप्लीमेंट से 30 डिग्री छोटा है। तो आप क्या करिएगा, एंगल को x मान लीजिएगा, तो उसका सप्लीमेंट उससे, जब वो आपसे अपने सप्लीमेंट से छोटा है तो इसका मतलब है कि उसका सप्लीमेंट उससे बड़ा था, तो प्लस 30 कर लीजिएगा। ये हो गया एंगल और ये उसका सप्लीमेंट। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अकल दौड़ाइए सवाल बन जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। उस एंगल का मेजरमेंट बताइए जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 4 गुना है। तो एंगल है और उसका कॉम्प्लीमेंट है और दोनों में रिलेशन है। क्वेश्चन का तो यही मतलब हुआ, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल होगा तो एंगल होगा तो कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है तो कॉम्प्लीमेंट निकल सकता है। ऐसे सोचिए, लेट द मेजर ऑफ एंगल बी x डिग्री, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी जो ये एंगल है वो इस कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। एंगल यहाँ है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ है, इसका 4 टाइम्स ये है, तो जिसका 4 टाइम्स है उसमें 4 से गुना करो। 460 माइनस 4x, x प्लस 4x इक्वल टू 360। एक और चीज है, यहाँ इक्वल का साइन आया है तो इक्वल का साइन आया तो यहाँ पर और का साइन देंगे। 5x इक्वल टू 360, मतलब है x इक्वल टू क्या आ गया 72 डिग्री। अब जरा सोच लीजिए, यहाँ चेक भी कर सकते हैं, x यानी एंगल का वैल्यू क्या आया 72 डिग्री, तो ऑटोमेटिक है अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो 80 डिग्री या 18 डिग्री आएगा, तो 18 क्या होता है 72। और बहुत अच्छा सवाल है कि एक दिया है कॉम्प्लीमेंट के साथ बनाने के लिए तो अगला दिया है सप्लीमेंट के साथ बनाने के लिए। अगला सवाल क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। बन जाएगा, एंगल मान लेंगे, सप्लीमेंट निकाल देंगे और रिलेशन लिख देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कोई एंगल है, ठीक, उसका वो कॉम्प्लीमेंट निकालता है और उसके बाद सप्लीमेंट निकालता है और दोनों में एक रिलेशन देखता है। क्या रिलेशन है कि सप्लीमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। तो फिर मेरा पहला काम क्या है, इस गेट को बंद कर दीजिए। पहला काम क्या है, एंगल को मानना। लेट द मेजर ऑफ एंगल बी x डिग्री। पहले आप निकालिए, जो कोई भी निकाल सकते हैं, तो चलिए हम कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। सप्लीमेंट को भी निकाल दीजिए, सप्लीमेंट निकल गया, क्या हो गया 180 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कहना था, ये जो सप्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 180 माइनस एक्स इक्वल टू 4 इंटू 90 माइनस एक्स। अब इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस एक्स इक्वल टू 360 माइनस 4x, माइनस एक्स प्लस 4x इक्वल टू 360, इसको लाइए माइनस 180
3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया। अब चेक भी कर सकते हैं x का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 90 में से 60 घटेगा तो 30 आएगा। इसका अब देखिए, इसका अगर कम इसका सप्लीमेंट निकालते तो कितना आता, 120 आता। तो देखिए तो इसका चरगुना है कि नहीं। क्लियर। अब आइए, अब कर रहा है 10वां में, फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 द सप्लीमेंट। कोई एंगल है, इसी तरह निकाल दिया। देखिए इसी से बना देते हैं। एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, सप्लीमेंट है। रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन वो कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट का 1/3 है। तो बोला है कि कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1/3 ऑफ सप्लीमेंट, यही बोला है। तो ये हो गया 90 माइनस एक्स, ये हो गया 1/3 इंटू 180 माइनस एक्स। इसके बाद कर लीजिए अपना काम, क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 270 माइनस 3x इक्वल टू 180 माइनस एक्स। सोल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा। अब चलिए, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो। ये तो बच्चा वाला सवाल है। मान लेंगे लेट द मेजर ऑफ एंगल्स बी 4x एंड 5x। तो दो नए एंगल है, दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट बना रहा है। तो 4x क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4x प्लस 5x इक्वल टू 90। सोल्व कर लेंगे, x निकल जाएगा तो एंगल निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी वही है, बच्चा वाला ही सवाल है, लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बार। अब आइए, सवाल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the angles 2x minus 5 degree and x minus 10 degree are the complementary angles। यानी देखिए क्या है, given 2x minus 5 degree and x minus 10 degree are complementary बोला है। इसका मतलब क्या है, 2x minus 5 और x minus 10 को जोड़ेगा तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। अब जरा सोचिए, 2x और x दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, 3x माइनस 5 और माइनस 10 मिलकर माइनस 15 इक्वल टू 90। 3x इक्वल टू 90 प्लस 15, 3x इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105/3 यानी कि 35 डिग्री। x का वैल्यू क्या आ गया, 35 डिग्री। एक बार चेक कर लिया जाए, इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू 35 माइनस 5 यानी 70 माइनस 5 कितना आएगा, 65 डिग्री। इधर आइए, 35 माइनस 10 कितना आएगा, 25। अब देखिए तो 65 और 25 को जोड़ेंगे तो 90 आ ही जाएगा। वेरी गुड। आप इस सवाल को, इस चैप्टर को बना लेना है 7A को, एग्जाम्पल के साथ बनाइएगा, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ ताकि इनके पास बुक नहीं हो, वो भी बना लेंगे। एक्सरसाइज 7A विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। मैं अभी भेज देता हूँ और आप बना लेंगे। वेरी गुड, नाइस, ओके, गुड नाइट। मिलते हैं अगले वीडियो में।